हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के बीच हम ट्यूटोरियल का 70वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर बनाया गया है। लोग फर्स्ट को देखते हैं कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित था। तो जो कथक नृत्य है वह भारत के किस भाग से संबंधित है? तो उत्तर भारत से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित है। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, उसका सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक था। तो सही है कि जो मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में जो भी यह जो कथन था कि इस समय जो पत्थर के औजार है उसको माइक्रोलिथिक कहा जाता था, तो यह सही है। और पत्थर के औजार का आकार बड़े होते थे? तो नहीं, पत्थर के औजार जो थे वो बड़े नहीं होते थे, बल्कि मध्यम छोटे होते थे। और इस समय जो है ना पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो इस समय पुराने किस्म के जो औजार है वह अनुपस्थित थे। तो यह क्या है? तो यह गलत है, अनुपस्थित नहीं थे। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल से संबंधित है। तो बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रसमंजरी, रसमंजरी के रचनाकार किसने रसमंजरी के रचना की? तो यह किसने किया था रसमंजरी की रचना? तो भानुदत्त। किसने किया था? तो भानुदत्त ने किया था। किसने किया था? भानुदत्त। ब्रह्म ब्रह्म धर्म धर्म पुराण के संबंध में, जो ब्रह्म धर्म पुराण है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई थी। यह क्या है? तो सत्य है कि इसकी रचना कहाँ किया गया था? तो बंगाल की गई थी। और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार के की मछली की अनुमति दी गई थी। तो यह दोनों सत्य है। तो इसका सही सही कथन का चयन करा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो एक और दो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो मुगल बादशाह दिया हुआ है एक तरफ और दूसरे तरफ उसका वर्ष दिया हुआ है, तो उसका मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं कि फरोक्सियर जो कि 1713 से लेके 1719 तक काल है, 1713 से 1719 तक। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से लेके 1759 तक। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये 1754 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759 से लेके 1844। उसके बाद अहमद 48 से 1754 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो मुगल काल में जो सवाई राजा है जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो यह कहाँ का मिला था? तो मालवा का मिला था। कहाँ का? माल मिला था। नवपाषाण काल के औजार, जो नवपाषाण काल है उसके औजार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका देखना है और सही जो है उसका चयन करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि औजार पॉलिश किए जाते थे? तो यह सही है कि औजार को क्या किया जाता था? पॉलिश किया जाता था, सही है। उसके बाद इस अवधि में ओल एवं मूसर का प्रयोग जो है ना उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो यह है कि वहाँ उस समय कि इस अवधि में क्या होता था कि ओखल एवं मूसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है? जो सिख जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेना होता था उसको क्या कहा जाता है? तो दल खालसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलसा कहा जाता है। सिखों की जो राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो जो सिखों का जो राखी व्यवस्था था इसके अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो कितना लिया जाता था?
तो यह 20% लिया जाता था। कितना % लिया जाता था। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। जो ऋग्वैदिक काल के दौरान जो प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था था उसके बारे में जो सत्य कथन है उसका चयन करें। तो राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो यह क्या है, तो यह इसमें कौन सा चयन करना है, तो इसमें सत्य कथन का करना है। तो यह यानी ऋग्वैदिक काल में क्या था कि राजा के पास लोगों से करने की शक्ति नहीं थी। यह क्या हो जाएगा, गलत का। उसका राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो यह भी नहीं होता था। ये जो है कि राजा का पुत्र जो है स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था। तो इसमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसमें दोनों कथन ही गलत है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है उसका चयन करना है कि महिलाओं एवं क्षुद्रों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो यह क्या है, तो यह सही है कि नहीं दी गई थी। तो यह क्या है, सही है कि महिला एवं क्षुद्रों को दोनों को वेदों की अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो यह भी सही है कि अब वर्ण व्यवस्था जो था वह जन्म के आधार पर तय की जाती थी। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ये दोनों विकल्प क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा हो जाए, ऑप्शन सी। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशस्ति का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, प्रशंसा होता है। जो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, तो प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था, समुद्रगुप्त की जो नीतियों का वर्णन है वह किसने किया था, तो यह हरिसेन ने किया था। किसने किया था, हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था, हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी, तो दक्षिणापथ के जो शासक थे उसकी संख्या कितना बताया गया था, तो यह 12 बताया गया था। कितना, 12 बताया गया था। विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, तो विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता है। किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रम संवत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, जोड़कर देखा जाता है, तो चंद्रगुप्त से जोड़कर देखा जाता है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था, जो हर्षवर्धन है उसको नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता है, जो पल्लव थे उसके काल में जो नगरम था, नगर किसे कहा जाता है, तो यह किसको कहा जाता था नगरम, तो व्यापारियों के संगठन को। किसको, व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। जनपद का क्या अर्थ होता है, जनपद, जो जनपद है उसका क्या अर्थ होता है, तो जन के बसने की जगह। क्या हो जाएगा, जन के बसने की जगह। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो महाजनपदों का उद्भव जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो यह कितने वर्ष पूर्व हो गया था महाजनपदों का उद्भव, तो यह 2500 साल पहले। कितना, 2500 साल पहले हुआ था। तो महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 2500 साल पहले हुआ था। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो महाजनपद काल है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे, तो यह क्या ऐसा है, तो यह गलत है। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, सही है कि लोहे का फाल था वह क्या होता था, हल का जो फाल था अब क्या होता था, लोहे बनने लगे थे। तो यह क्या है, सही है। और धान के पौधे का प्रारंभ हुआ था, तो यह भी सही है, हुआ था। धान के पौधे का रोपण भी प्रारंभ हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि औसत का चयन करें, तो ये दोनों सत्य कथन है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पानी है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, तो यह सही है कि उसने था कि संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो केवल एक है। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो बज्जी संघ का जो वर्णन है वह किस पुस्तक में मिलता है, तो दीर्घ निकाय में मिलता है। किसमें मिलता है, दीर्घ निकाय में मिलता है। पुरी उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो पुरी
उड़ीसा में जगन्नाथ जी के मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो यह किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। किसने? गंग वंश के शासक ने बनवाया था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर ने बंगाल को कब जीता था? 1586 में अकबर ने बंगाल को जीता था। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। जो दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं कि नैनार संत थे, तो यह क्या है कि नैनार जो है वह शैव संत थे, तो यह सही है कि नैनार संत थे। उसके बाद अलवैष्णव संत थे, तो यह भी सही है, बार वैष्णव संत थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 सही है। तो इसमें कौन सा इसका हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, तो यह क्या है कि पुहार जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो पुहार जो है वो पांड्यों का बंदरगाह था, तो यह जो है ना पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, तो यह क्या है? गलत है। और मदुरै चोलों का बंदरगाह था, तो यह भी गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। इसमें कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से नहीं, इसमें ऑप्शन डी। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो दार्शनिक शंकर है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कौन सा सत्य कथन है? तो देखते हैं कि शंकर का जन्म 8वीं सदी में तमिलनाडु में हुआ था, तो यह है? गलत है। शंकर का जन्म 8वीं सदी में तमिलनाडु में नहीं हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, तो यह सही। ये वे जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। इन्होंने जगत मिथ्या या माया कहा था। इन्होंने जगत को क्या कहा था? मिथ्या माया कहा था। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, तो यह भी सही है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रारंभ हुआ था। तो वीर शैव आंदोलन जो वह किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? तो यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कर्नाटका से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? कर्नाटका से प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, यह किसने लिखा था? तो यह किसने लिखा था? नरसिंह ने लिखा था कि महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था वैष्णव तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यह किसने कहा था? नरसिंह मेहता ने कहा था। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो प्रारंभ में जो नाथ पंथ थे वह भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो यह किस क्षेत्र में हुए थे? उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पे? उस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? जो मीराबाई थी वह किसकी अनुयायी बन गई? तो यह किसकी बनी थी? रविदास की। किसका? रविदास की बनी थी। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो बेट्टी एक प्रकार का ऐसा था जिसे नगद जो है संग्रहित किया जाता था, तो यह क्या है? तो यह गलत है कि नगद नहीं किया जाता था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें कदमई एक भू राजस्व था, तो यह सही है कि कदमई जो था वह भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन बी सही है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म किस परिवार में? जुलाहा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने की थी? गुरु नानक ने किया था। किसने? गुरु नानक ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो संस्कृत व्याकरण है उसकी रचना जो है वह किसने की थी? तो यह पाणिनि ने की थी। किसने? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने? तो यह पाणिनि ने की थी। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर स्वामी ने अपनी जो शिक्षा है वह किस भाषा में दी थी? तो यह प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों के जैन धर्म का समर्थन किया था, तो व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, तो यह सही है कि व्यापारियों ने क्या
क्या था, धर्म का समर्थन किया था। और साधारणतः किसान वर्ग के लोग जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो यह भी सही है कि सामान्यतः जो किसान वर्ग के लोग थे वो जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक और दोनों सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है, तो यह किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय पिटक में। किस में मिलता है, तो संघ में रहने वाले जो भिक्षु थे उसके बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, विनय पिटक में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है बौद्ध संघ के समय? तो इसमें देखते हैं कि संघ के पुरुष एवं स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। तो यह क्या है, तो यह सही है कि पुरुष एवं जो रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की थी। सभी व्यक्ति जो में प्रवेश ले सकते थे, ले सकते थे। और संघ में के लिए बच्चों को अपने माता से अनुमति लेनी होती थी। सही है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। और विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी? नहीं, यह गलत है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन डी। महामाया महायान महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो महायान जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यह सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। तो यह भी कि इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। तो यह क्या है कि वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। तो यह गलत है, एकांतवास साधना नहीं करते थे। बौद्ध पूजा काफी जन लोकप्रिय थे। तो यह सही है, बोधिसत्व की पूजा जो है वह काफी लोकप्रिय थे। और भारत के बाहर जापान, चीन और कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए थे। तो यह सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम जो है के अनुसार सही कर्म चुनिए। कौन सा हो जाएगा इसमें सही कर्म, तो अब ये हो जाएगा उसके वेंद्र उसके इत्सिंग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम क्या था, जो राजा था? तो यह क्या था, मेगास्थनीज। क्या था, मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही कर्म है? तो इसमें कौन सा जन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही कर्म है? तो इसमें कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले हिंद यवन। कौन हो जाएगा, हिंद यवन। उसके बाद शक, उसके बाद हिंद, उसके बाद लास्ट में कुषाण। तो ऑप्शन सी। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की और इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से धम्म महामात्र। अशोक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना पहुंचाने की कोशिश की थी। तो यह क्या है, तो यह सही है। तो यह पहला है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरष्टी लिपि में नहीं था। तो यह हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अशोक ने अपने एक में कलिंग युद्ध किया। तो यह भी सही है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 सही है। और सही कथन पूछ रहा था। जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी? तो मुगलों के जो जागीर है दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी? तो यह किसके बराबर हो जाएगा इसका, तो यह इक्ता के बराबर। तो मुगलों की जागीर जो है दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? तो यह इक्ता के बराबर है। 14वीं शताब्दी के लीला
तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो लीला तिलकम के बारे में जो सत्य कथन है उसका चयन करें। तो इसमें कौन सा सत्य है? यह कि मलयालम में लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण एवं से संबंधित है। तो यह गलत है, गलत है। और इस पुस्तक की रचना जो है केवल संस्कृत में की गई थी। तो यह भी क्या है? गलत है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में नहीं की गई थी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है कहाँ? कंधार से भी हुए हैं, ब्रह्मगिरी से भी हुए हैं, गिरनार हो, उसके बाद जौ हो गया और लुम्बिनी, ये सभी जगह से क्या हुआ? बात ऑप्शन डी। अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो यह अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया भेजा था, मिस्र भेजा था, श्रीलंका था। इसमें कहाँ भेजा था? तो यह सभी जगह से भी भेजा था, मिस्र भी और श्रीलंका भी। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या बनकर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर जो है राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राज्यपाल यानी गवर्नर का जो है ना दिया जाता था। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत को जो है ना उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे बड़े आकार के क्योंकि बड़े आकार के कारण, तो यह कि बड़े आकार के कारण से बटे होने के कारण कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन हो जाएगा? कथन तो एक और दो दोनों हो जाएगा। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग जो है ना किया जाता था? तो किसका? चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। किसका? चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग जो है ना किया जाता था। पांडुलिपि का क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो इसमें देखते हैं कि क्या महत्व है। तो प्राचीन ज्ञान बातों की चर्चा यही है कि प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा जो है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं की चर्चा, तो यह भी सही। चर्चा की प्राप्ति और धार्मिक नेताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, तो ये हो सकता होगा। उसके बाद वो लेखों के अध्ययन में, यह सभी, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। कौन सा था? मथुरा। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अरिकामेडु जो है कहाँ स्थित है? तो यह पुडुचेरी में। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जो जातक कथाओं का संकलन जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अरण्यों के द्वारा जो है ना किया गया था। ऑप्शन ए। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? जो दक्षिण भारत में जो बड़े भूस्वामी थे, बड़े स्वामियों को क्या कहा जाता था? बेल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेल्लाल। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया। तो यह क्या है कि यह क्या है? सही है कि सत्य कथन चुन। तो अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश जो है उत्कीर्ण करवाया गया था, तो यह सही है। उसके बाद इसे ब्राह्मी लिपि नहीं लिखा गया था, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यह खरोष्टी लिपि में था। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि। तो ऑप्शन एक केवल सही है। पुरातत्व स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें जो है शामिल होती है? तो इसमें कौन सी चीजें शामिल होती है? तो इसमें हो जाएगा अभिलेख शामिल होती है, मिट्टी के भी शामिल होता है, जानवरों की हड्डी, जो जानवरों की हड्डी है उसको भी शामिल किया जाता है, धातु गया, औजार और आभूषण, इसी को शामिल किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ये सभी हो जाएगा। सी। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो एक जगह से दूसरी जगह जो घूमने का कारण था वह क्या कारण था? तो यह एक रुकने का कारण जो है ना वहाँ के फल जो जानवरों को खाकर जो है ना समाप्त कर देते थे, तो यह।
और शिकार ढूंढने के कारण भी, तो यह उदाहरण है। उसके बाद मवेशी ढूंढने के लिए, तो इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और मौसम बदलने के कारण भी जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, कौन हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन डी। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आहत सिक्के उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है? इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा उपयुक्त में से कौन से कथन गलत? तो देखते हैं, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार गोलाकार होते थे, तो यह सही। आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, तो यह गलत है। और उसके बाद यह सिक्के चांदी एवं तांबे के विभिन्न जो ना आकृति के होते थे, तो यह कौन सा गलत है? तो केवल 2 गलत है ना, केवल 2। मथुरा के अभिलेखों में जिन निम्न में से किनका उल्लेख जो है ना मिलता है? तो मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? तो उपयुक्त सभी का मिलता है, यानी सुनारों का मिलता है, लोहारों का मिलता है, टोकरी बनाने वालों, यानी उपयुक्त में से सभी का मिलता है। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, उसका सही गलत चयन करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, तो यह गलत है। केवल समुद्री मार्गों का, बल्कि समुद्र और स्थल दोनों का करते थे, तो यही गलत है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार है वो कौन है? घोष है। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, उसका चयन करना है। इसमें कौन हो गया? बौद्ध दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला था, सही है। और इन क्षेत्रों के बाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो है ना कहीं अधिक जो है प्रचलित, यह भी सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा? 1 2 2 हो जाएगा। प्रायः जो है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता था? जो स्तूप था उसके चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए जो एक वृत्ताकार पथ होता था, वह क्या कहलाता था? तो वह क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा। प्रारंभिक जो मानव निम्न में से जन किस आधार पर जन पौधों एवं जानवरों का चयन करते थे? वह किसके आधार पर करते थे? तो जिनके बीमार होने की संभावना क्या होती थी? कम होती थी, उसका चयन करते। बड़े दाने जन डंडल वाले जन पौधे करते थे, और जो अहिंसक उसका चयन करते थे। इसमें कौन हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। चोलों का सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन सा है? तो चोलों का सबसे जो महत्वपूर्ण पतन है वह कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? पुहार। चोलों का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो पुहार। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है, इसका चयन करना है। तो इसमें कौन हो जाएगा? कि बुर्ज होम के लोग जो ना गड्ढे के नीचे जो ना घर बनाते थे, तो इसलिए कि बुर्ज होम में लोग जो है वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जो न जलाने की जगह जो न मिली थी। तो इसमें कौन हो जाएगा? 1 2 दोनों होगा सही। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जो है ना बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास जो है ना हुआ था। तो यह कौन से शाखा का विकास हुआ था? तो यह महायान शाखा का। तो कुषाण के समय किस शाखा का विकास हुआ था? महायान शाखा का। हड़प्पाई एवं संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। जो हड़प्पाई और संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें, इसमें कौन हो जाएगा? तो तांबा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। टीन कहाँ? और सोना का। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में
इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई थी, तो क्या क्या अटकलें जो है ना लगाई थी और इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि नदियों के जल रुकने के कारण, ये जंगलों के विनाश होने के कारण यह लगाई गई थी, चारागाह में समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, और उसको के नियंत्रण जो है ना समाप्त होना, इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम हुआ था, जो हड़प्पा सभ्यता उसके अंत होने का क्या परिणाम निकला था, तो क्या परिणाम निकला था, तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था, तो यह भी सही है। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने क्या किया था, छोड़ दिया था, बमों का प्रयोग जो ना क्या हो गया था, बंद हो गया था, यह भी सही है। और कचरा जो ना क्या हुआ था, घट गया, और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी, नए बस्तियों की संख्या क्या हुआ था, बढ़ गई थी। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध वंश जो कौन सा था, तो कुषाण था। जो कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध वंश जो है ना कौन सा था, तो वो कुषाण वंश था। कौन था, कुषाण वंश। अश्वघोष जिसने बुद्ध जीवनी लिखी थी, किसके दरबार के कवि थे, तो कनिष्क के कवि थे। तो अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी थी वो किसके दरबारी कवि थे, कनिष्क के। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग जो है ना सबसे अधिक थी, तो रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी, तो यह काली मिर्च की मांग जो है क्या था, सबसे अधिक थी। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कौन सा कथन जो है पुलकेशिन के बारे में सही नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो गुप्त की मृत्यु हो गई थी, तो यह गलत है, गलत है, ऑप्शन बी। बाकी इसमें क्या है कि एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, तो यह एहोल शिलालेख जो है द्वितीय के विजय का जन्म वर्णन करता है, तो यह सही है। और यह गुप्तों के खिलाफ में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो यह गलत है। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, यह सही है। और पुलकेशिन द्वितीय ने 10 से 42 तक शासन किया था, तो यह भी सही। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था, तो किसके समय उभरा था, शक्तिशाली रूप से उभरा था, तो यह सूरजमल। किसके समय, सूरजमल के समय। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं, तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया, अरविंद गठिया को नियुक्त किया गया है, इसको ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था, तो किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब तहरीक हुर्रियत, उसके जमात इस्लामी, यह भी हो जाएगा। और जब इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके बाद जम्मू डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये चारों हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया जाता है, तो डेजर्ट साइक्लोन जो है वह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था, तो भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था, तो यह 4 वर्षों के लिए। कितने, 4 वर्षों। भारतीय नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दिनेश के त्रिपाठी को। किसको किया गया, दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सागर सूचना सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है कि यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन है, तो यह सही है। तो केवल एक सही है, इसमें क्या है, केवल एक सही है और इसमें ये बाकी गलत है। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट
एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो केवल 2। यह मिशन अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा, तो केवल सही है। निम्न पर विचार करें। तो वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और ई कॉमर्स उपयुक्त में से जो है ना कितने व्यापक जो है ना आर्थिक भागीदारी समझौते शामिल है। तो इसमें कितने क्षेत्र जो है ना इसमें व्यापक भागीदारी में, तो सभी 4 के 4 जो है ना संबंधित है, सभी 4। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही, जो भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें कौन सा कथन जो है ना, कितने कथन यानी ऊपर दिए कितने कथन जो है ना सही है, तो कितने कथन सही है, तो इसका हो जाएगा कोई नहीं। इसमें क्या है कि कोई कथन जो है ना सही नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने सही है, तो इसमें कितने सही है तो उसको बताना है। तो इसमें केवल एक सही है। कौन सा कथन सही है, तो केवल एक। जीएसटी में निर्यात अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, मतलब जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते थे, लेकिन वे अपने इनपुट भुगतान जो है ना किए गए कर के जो ना हकदार थे। तो यह सही है। तो इसमें कितने सही है, तो केवल एक से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनिमय में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। कौन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा जो ना कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा जो ना ऊपर दिए गए में कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा कि भारत में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न जनसमुद्री अपराधों के खिलाफ जो ना अपनी प्राथमिक जो ना रक्षा पंक्ति मानता है। तो यह सही है। और भारत में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित जो न कर रहा है, तो ये 2 और 3 सही है। तो इसमें का बी। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान जो न किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो न कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में यूनिट की स्थापना की गई है, तो हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की जो स्थापना की गई है वो किस राज्य में किया गया, तो बिहार में किया गया है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है, तो यह किसने जमाया है, तो बिहार ने जमाया है। किसने जमाया है, बिहार ने जमाया है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य में सभी एफआईआर की जांच को पूरी करना है, तो यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान जो कौन सा रहा, तो सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान जो है कौन सा रहा है, तो 13वां स्थान रहा है। कितना, 13वां। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो कितने करोड़, 4797 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। तो ऑप्शन बी। भारत का पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो यह गुजरात में शुरू किया जाएगा।